आजकल हमारे दिन की शुरुआत स्मार्टफ़ोन खोलने और रात को हम सोते समय अपना स्मार्टफ़ोन चेक करने के बाद ही सोते हैं। और वो भी क्यों ना, आजकल मोबाइल फ़ोन रिचार्ज से लेकर इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट तक, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर इनकम टैक्स पेमेंट तक सारे काम मोबाइल पर ही किए जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब कैसे संभव हो पाता है? ये सब पॉसिबल हो पाता है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के द्वारा। तो मैं हूँ रोहन वर्मा और आपका स्वागत है इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एजुकेशनल वीडियोस को लगातार अपलोड करते रहते हैं, तो एजुकेशनल वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बेसिक्स ऑफ जावा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि जावा क्या होती है और इसके सिद्धांत क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जावा के निर्माण की शुरुआत जेम्स गॉसलिंग ने जून 1991 में ऊक नाम के प्रोजेक्ट के साथ की थी, लेकिन ऊक नाम का कॉपीराइट पहले से ही किसी कंपनी के पास मौजूद था, तो इसका नाम बदलकर जावा रखा गया। जावा के निर्माता जेम्स गॉसलिंग थे। सन 1996 23 जनवरी को जावा 1.0 वर्जन पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया और वर्तमान में जावा का लेटेस्ट वर्जन जावा SE 14 मार्च 17 2020 को लॉन्च किया गया है। जेम्स गॉसलिंग का जावा को बनाने का उद्देश्य एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण करना था जिसकी मदद से डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेट टॉप बॉक्स, टेलीविज़न एट्सेट्रा की प्रोग्रामिंग की जा सके। पर जावा एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। वर्तमान में जावा का यूज़ करके मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, बिग डाटा टेक्नोलॉजीज़, बिजनेस एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस एक्सेट्रा जावा के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जेम्स गॉसलिंग का प्रिंसिपल जावा बनाते समय एक सिंपल, रॉबस्ट, पोर्टेबल प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर, नेचुरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का था। जावा एक आसान लैंग्वेज है क्योंकि इसमें C++ की तरह सिंटैक्स होते हैं। तो अगर आपने C++ को पहले से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से जावा को पढ़ सकते हैं, इसलिए ये एक सिंपल लैंग्वेज है। जावा में गार्बेज कंट्रोल अपने आप हो जाता है या गार्बेज कलेक्शन अपने आप हो जाता है, तो इसमें एरर्स को आसानी से हल किया जा सकता है, जिस रीज़न से हम इसे एक रॉबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि बाइट कोड हर सिस्टम में रन हो जाता है। जावा में सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कंपाइल किया जाता है जिसे हम बाइट कोड कहते हैं, और वह प्रत्येक सिस्टम जिसमें GVM होता है वह बाइट कोड को इंटरप्रेट कर लेता है, जिसके बाद जावा को हर किसी इन्वायरमेंट में रन किया जा सकता है। जावा प्रोग्राम रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होते हैं। जावा पब्लिक की इंक्रिप्शन का प्रयोग करता है तथा इंटरनेट में जावा के एप्लीकेशन सुरक्षित इनक्रिप्टेड रूप में एक्सेस होते हैं। जावा में किसी टास्क या प्रोग्राम को परफॉर्म करते समय सब प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है। आफ्टर दैट उन्हें 1 by 1 एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए इसे मल्टी थ्रेडेड भी कहा जाता है। जावा प्रोग्राम को एनालाइज और लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। नए समय की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, तो जावा भी इसे सपोर्ट करती है। तो आइए अब जानते हैं जावा की एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के रूप में सॉल्व किया जाता है और उसमें डेटा और फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। ऑब्जेक्ट के डेटा को केवल ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें डेटा और फंक्शंस को एक साथ ब्लाइंड कर दिया जाता है, जिसे क्लास कहते हैं, और उसे ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, जहां प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए उसके डेटा और फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए डेटा और फंक्शंस अलग अलग स्टोर और प्रोसेस होते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है जिसमें उसका डेटा और फंक्शंस स्टोर होते हैं। तो इस प्रकार से जावा काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है और उम्मीद करता हूं कि मैं आप जावा ओप्स कॉन्सेप्ट का बेसिक समझ गए। अगर आपको इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पर जावा ओप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। जावा का यूज़ बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए मैक्सिमम किया जाता है। इसके अलावा जावा में आपको वेबसाइट और वेब पेज डेवलपिंग से संबंधित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। तो जावा कैसे एक
बड़ी इंटरनेट लैंग्वेज बन गया। उम्मीद करता हूँ मैं ये आपको समझा पाया हूँ। इसके अलावा अधिकतर लोगों में ये भ्रम रहता है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट एक ही है या जावा स्क्रिप्ट जावा का ही एक पार्ट है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट दोनों ही बहुत अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि नंबर 1 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कही जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जावा पर बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो जावा स्क्रिप्ट के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन को।